संवाददाता? हम तो महाराष्ट्र का है। हाँ? अब मराठी बोलेगा चलेगा? मराठी आप इसी लैंग्वेज में बोलिए। हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ, आइए। इसी लैंग्वेज अब मराठी बोलेगा नहीं चलेगा? हम तो महाराष्ट्र का रहने वाले हैं। बोलिए बोलिए जो बोलिए। आप तो गंगा दर्शन करने के लिए आए हैं, प्रयाग, ऋषि, काशी, ये तो तीर्थ करने वाले हैं हम, हाँ। तो इसके लिए आए हैं। आपको क्या पूछना है? लोकसभा चुनाव के बारे में हम पूछ रहे हैं। हाँ आपके तरफ कहाँ रुझान है? ना, हमारे महाराष्ट्र में हम ये बीजेपी को नहीं जानता है, क्योंकि हमारा बहुत गलत कारभार चल रहा है उधर। इसके लिए हम उसको नहीं जानते हैं, हम उसको वोट देने वाले भी नहीं। किसको देना है? हम तो शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस को देने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस ये और शिवसेना। भाजपा में ऐसा कौन सा काम आपको नहीं अच्छा लगा? कोई हमारा इतना मराठी आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ भी उसका सहभाग नहीं है। कोई करोड़ों लोग, या कम से कम 3 लाख कोटी लोग यानी बम्बई आए थे। हमको नया बम्बई में उसने अड़ाया, लेकिन हमको पूरा कोई काम नहीं दिया। 3 कोटी बोलेगा तो कितना किसान हो गया। हम मराठा बांधों को ऐसे झुका रहे हैं। 70 बरस से हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, अभी तक हमको ये नहीं मिला है, आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण नहीं मिला। हम तो इसके बारे में तो पूरा हम लोग नाराज है, मराठा बांधो उनके ऊपर। अभी तो कोई उसने 10% दिया, तो पहला दिया था तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला नहीं है। अभी दिया 10%, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम कैसा वोटिंग करेंगे उसको? आप इतने दूर से आए हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो आपको मार्कंडेय महादेव मंदिर अगर कैसा लग रहा है? मार्कंडेय मंदिर तो बहुत, हम तो पुराना हम तो वो कहानी भी पढ़ा सकते हैं अब, लेकिन मंदिर अच्छा लगा है। लेकिन उसका जो सुशोभीकरण है, जो साफ सफाई है, वो नहीं अच्छा लगा है। साफ सफाई तो आप देखिए ये मुद्दा बना दिए हैं। बाहर से आए हैं, बाहर के लोग ही बताते हैं कि साफ सफाई नहीं हो रहा है, घाटों का साफ सफाई बहुत का भी नहीं है, मंदिर का भी नहीं। थोड़ा सा जैसा काशी में जैसा क्या 2 दुकान बिकान हटा लिया, थोड़ा पीछे लेना मांगता है, जैसा काशी में बनाया ऐसा यही भी होना चाहिए कारोबार। ये हमारा विश्वास है। आइए दादा, फटाफट आप पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है कहाँ और से हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, लेकिन मैं निवासी यहीं का ही हूँ, यूपी का। वोट कहाँ देते हैं? वोट कहाँ देते हैं? हम वोट तो देते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य संभव था, वो मोदी जी ने के काल में ही संभव हुआ, नहीं तो कांग्रेस के राज्य में तो इसको 3 हिस्सों में ज़मीनें बांट दी गई थी। फिर वहाँ से ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि ये राम मंदिर बनेगा। और हमारे जो जवान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के तो नहीं, कश्मीर के लोग पत्थर से मारा करते थे, लेकिन उस 370 को जब अमित शाह जी ने हटा दिया गृह मंत्री रहते हुए, तो उसके बाद किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं बची। और उसके बाद देश के बहुत सारे क्षेत्रों में जब हम 6 लेन और 4 लेन रोड देखते थे, तो हम सोचते थे हमारे यूपी में कब बनेगा। तो शुरू हो गया था अभी क्या नाम, अखिलेश जी के शासनकाल में एक्सप्रेस बना था जो आगरा वाला, लेकिन उसको फिर आगे जो जिस प्रगति से हमारे परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने जितनी तेज़ी से रोड बनाया ना, पिछले 10 साल में जितने रोड बने हैं उतने रोड तो पिछले 70 साल में भी नहीं बने थे। अच्छा। और मोदी जी के शासनकाल में कोई भी योजना लागू की गई तो योजना जिसने लगाई तो गृह मंत्री के अंतर्गत लागू हुई तो गृह मंत्री का नाम दिया गया, प्रधानमंत्री विकास योजना रही तो प्रधानमंत्री का नाम दिया गया, और जनधन खाता था तो जनता के लिए था तो जनधन का खाते का नाम दिया गया। और उसके अंतर्गत ऐसा नहीं किया गया कि एक परिवार विशेष के लोग, ये राजीव गांधी योजना, ये इंदिरा गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू की योजना, इस तरह से नहीं योजनाओं को बनाया गया तो प्रधानमंत्री के नाम पे ही बनाया गया। इसलिए हमारा जब भी वोट दिया जाएगा बीजेपी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता में कुछ आक्रोश होगा, कुछ कारणवश होगा, उनका मतलब कि स्वार्थ होगा तो निजी स्वार्थ होगा, लेकिन का देश का स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि देश का स्वार्थ होगा तो देश की प्रगति ही प्रथम होती है। राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित, क्योंकि इस तरह की जो भी जब राष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां गलत होती हैं, तो अफगानिस्तान की जो शासन सत्ता पलटी तो वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा। वो पलायन की स्थिति भारत में नहीं आई। पिछले शासन कालों में जो भी हमारे ईरान से तेल आए थे, उसको तेल उस गवर्नमेंट ने लिया था 10 साल के साथ। 10 साल के बाद हम तुमको ब्याज के साथ में पैसे देंगे, और देश के ही पैसे को ऑयल बॉन्ड के नाम पे लिया गया था कि 10 साल के बाद हम आपको 2 गुना देंगे। लेकिन इस शासनकाल में उसके भी पैसे दिए गए, ईरान के भी पैसे दिए गए, और भारत की जनता ने जो बॉन्ड के रूप में 1 लाख दिया था गवर्नमेंट को, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने रिटर्न दी।
दो देश थे हमारे पड़ोसी, पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों ने लाइन लगाई और श्रीलंका में लोगों ने पेट्रोल के लिए लाइन लगाई, पैसा रहते हुए कुछ नहीं हुआ। जब तक शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक एक अच्छे देश का निर्माण नहीं होगा, और एक अच्छे देश का जब तक निर्माण नहीं होगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। देश का जीवन स्तर ऊंचा रोजगार पर क्या कर रहे हैं? रोजगार पर भी रोजगार पे भी ध्यान देना है। तो आपके लिए रोजगार के लिए कौशल विकास योजना है। जो बच्चे मतलब कि गरीब घर के बच्चे 12 तक पढ़ लिए, ITI नहीं कर सकते, उनके लिए कौशल विकास योजना लाई गई। और फिर रेहड़ी पटरी वालों के लिए पैसे लगाने के लिए थोड़े बहुत उनको पैसे मिल जाए तो स्वयं का रोजगार करें। उस तरह से रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन दिया गया, कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोन दिया गया, मुद्रा लेकिन युवा तो नाराज दिख रहा है इस सरकार से, ये सच है? युवा नाराज है, ये बात आप बोल सकते हो। युवा जिस देश में ना बाल मजदूरी होती हो ना, उस देश में किसी को नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोजगार इतना है कि 6 साल का बच्चा कर रहा है, 8 साल का बच्चा कर रहा है, और आप पढ़ लिख के काम नहीं कर पा रहे हो तो आप खराब हो कि देश का रोजगार खराब है। दो व्यक्ति मिले, एक कांग्रेस का था और एक भाजपा का। दोनों ने जम के बरसा, अपनी अपनी पार्टियों की वाहवाही लूटी, लेकिन जब युवा की बात आई तो भाजपा वाले शांत हो गए और कांग्रेस वाले जनमगन हो गए और बोलना शुरू कर दिए।